जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बट्टा में देखिए आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम बट्टा पढ़े हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, ये हमारा क्या है टॉपिक है। देखिए ये हर परीक्षा में एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर आता है। ये इम्पोर्टेंट है, ख्याल करेगा इसको। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर हमेशा परीक्षा में जब भी दिया कोई भी परीक्षा होगा उसमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य पर एक या दो और भी उससे आगे भी का मतलब आता है। देखिए तो इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। देखिए पहले हम इसके लिए सूत्र बता देते हैं, पहले सूत्र समझ लेते हैं और फिर सवाल लगाएंगे। देखिए हमारा सूत्र होता है इसके लिए अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए 100 में क्या करेंगे, या तो लाभ कहेगा या तो हानि कहेगा। मतलब लिख देता है लाभ या हानि। अब बटा के होता है 100 माइनस छूट। ये हमारा सूत्र है। इस देखिए सूत्र है लेकिन इसको हम छोटा बना के कैसे करते हैं। देखिए पहले देख लीजिए अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य बराबर 100 में से क्या करेंगे प्लस लाभ कहेगा तो जोड़ देंगे, हानि का क्या कर देंगे हटा देंगे 100 में से। और यहाँ नीचे का होता है 100 माइनस छूट डिस्काउंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मार्केट प्राइस बराबर क्रय मूल्य गुणे 100। इसका करते हैं प्लस जोड़ देंगे, प्लस लाभ या हानि, लाभ या तो हानि लॉस। नीचे का हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। 100 में क्या कर देंगे डिस्काउंट। इसी को हम इतना लिखें मार्केट प्राइस बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ या तो हानि कहेगा या तो नीचे का होगा 100 माइनस छूट। देखिए इसको हम कैसे और इसको तोड़ेंगे। देखिए गुणा में है, इसको भेजते हैं बटा में जाएगा। देखिए मार्केट प्राइस आएगा तो क्या होगा नीचे क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या होगा क्रय मूल्य। तब इसी से हमारा बन जाएगा। देखिए 100 प्लस प्रॉफिट अधिकतम प्रॉफिट पूछता है तब प्रॉफिट को लेकर चलते हैं। और देखिए यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। इसको हम बार बार क्या करेंगे हल करेंगे इस वाले पर। इसका सूत्र ठीक है लेकिन इन्हीं से देखे बना दिया मार्केट प्राइस क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस लाभ कहता है, कहेंगे लाभ या तो हानि कहेगा या तो 100 माइनस डिस्काउंट। इसको लिख लेते। देखिए लिख लीजिए, अभी गुणा में था तो कहाँ भेजते भाग में आ गया। अब हमारा हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। मतलब अगर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मार्केट प्राइस 100 में हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 100 में क्या कर देंगे प्लस। अगर हमको चाहिए क्रय मूल्य, क्या चाहिए क्रय मूल्य, तो 100 में से हम क्या कर देंगे घटा देंगे, डिस्काउंट कर देंगे। क्या कर देंगे डिस्काउंट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। देखिए अगर हमको मार्केट प्राइस चाहिए तो क्या करेंगे 100 में से प्रॉफिट को जोड़ देंगे। अगर हमको क्या चाहिए क्रय मूल्य तो 100 में से क्या कर देंगे डिस्काउंट को घटा देंगे। ये हमारा क्या है सूत्र है। या तो देखिए इसको हम ऐसे करके समझ जाते हैं। देखिए जैसे हमारा क्या है, जैसे कोई भी चीज कितना होती है अपने आप में 100 होती है। कोई भी चीज कितना होती है 100%। कितना हो जाएगी 100%। ध्यान समझिए। अगर इसको हम देखिए अगर इसमें से हम क्या कर देंगे छूट कर देंगे। अभी बताए छूट करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा क्रय मूल्य। 100 में से अगर छूट घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य। अगर इसमें से क्या कर देंगे लाभ कर देंगे, लाभ हमारा क्या निकल जाएगा मार्केट प्राइस। ऐसे भी समझिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें से हम क्या करेंगे अगर छूट करते रहे मतलब डिस्काउंट तो क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य। और अगर उसमें से हम लाभ कर देंगे तो क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य। यहाँ से भी कर लीजिए, इसको भी याद रखिए। और सूत्र तो हम बता ही दिए हैं। अब इसमें सवाल लेकर क्या करते हैं हल करते हैं। देखिए सवाल इस पर, देखिए हमारा सवाल है एक दुकानदार एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। कह रहा है कि 10% छूट दे रहा है तो उसको कितना रहा है 20% का लाभ। तो कह रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए इसके लिए अभी सूत्र बताया मार्केट प्राइस बटा के क्रय मूल्य। 100 में से क्या कर देंगे 100 में से किसको जोड़ेंगे प्रॉफिट।
हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा क्या निकल जाएगा, अंकित मूल्य, और 100 में से क्या घटा दें, छूट कर दें, डिस्काउंट कर दें, तो क्या निकल जाएगा हमारा क्रय मूल्य। इसे पर रख लेते हैं। देखिए मार्केट प्राइस गुणे क्रय मूल्य, 100 में से क्या करते हैं, 100 प्लस कितना करते हैं, करा लाभ है, कितने का लाभ करा है, 20% का लाभ से कितना 20%, तो हम क्या रख लेते हैं 20 बटा के, देखिए और 100 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, किसको घटाएंगे, छूट को घटाएंगे, छूट को क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, तो कितने की डिस्काउंट है, 10। तो हल कर लेते हैं, तो मार्केट प्राइस गुणे क्रय मूल्य, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120, और हमारा कितना आ जाएगा बताइए 90, घटे तो कितना बचेगा 90, कटा लेते हैं, 30 से कटाते हैं तो 4 बार में कट जाएगा, आई का कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा अनुपात कितना हो गया 4:3, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4:3, एक का हो जाएगा आंसर। देखिए इसको और मतलब और शॉर्ट कट में कैसे लगाएंगे, कोई भी चीज हम मान लेते हैं कि 100 है, कितना है 100, देखिए इसको क्या करेंगे हम अभी बताएंगे, छूट करेंगे, ध्यान समझिएगा, छूट करेंगे तो क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य, और क्या करेंगे लाभ होगा, हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ रहेगा हमारा तो मार्केट प्राइस, क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस। देखिए 100 में जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा मार्केट प्राइस, 100 में से घटा दें क्या निकलेगा, डिस्काउंट करेंगे क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य। समझ लीजिए इसमें क्या है कि हमको क्रय मूल्य का पूछा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ध्यान समझिए, तो कितने का छूट रहा है 10% का, तो क्या करेंगे छूट का करते हैं 100 में से घटाते हैं, 100 में से 10 घटाते कितना आ जाएगा 90, और देखिए और उसमें क्या होता है लाभ जोड़ते हैं तो 100 में से कितना जोड़ते हैं 20, कितना आ जाएगा 120, अब कटा लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 बार में, 3 से कटाएंगे 4 बार में, कितना होगा 3/4, 3/4, देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी कितना आ गया था 3/4, लेकिन ख्याल करें यहाँ पर हमको क्या पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो इसको हम कर देंगे, इसका भी मान हमारा हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए क्रय मूल्य और मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा 3/4, हमारा आंसर ही हो जाएगा 3/4, थोड़ा सा यहाँ बना लीजिएगा 3/4, वो भी गलत नहीं था, मार्केट पहले कर देते, यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा और अंकित मूल्य, तो पहले हम क्या लिखेंगे क्रय मूल्य, फिर क्या लिखेंगे अंकित मूल्य, 3/4, या तो ऐसे लगा लेते हैं या तो क्या करेंगे इस तरह लगा लेंगे, देख लीजिए 3/4 दोनों का हमारा सही है, जैसे आसान पड़ेगा लगा लेंगे। देखिए हमारा अगला सवाल है, करा एक दुकानदार एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 30% का छूट पर बेचने पर 40% का लाभ होता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए इसमें भी अनुपात पूछा है, तो पहला सवाल तो लगा लिए, फिर एक बार और लगाते हैं, और इसके आगे जो सवाल लगाए तेजी में लगाएंगे, देख लीजिए सूत्र हमारा ख्याल करिए, मार्केट प्राइस बटा के क्रय मूल्य बटा के 100 में से क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा मार्केट मतलब अंकित मूल्य, अगर 100 में से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट कर देंगे तो क्या निकलेगा क्रय मूल्य। ये कब सवाल लगेगा, जब हमारा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर आएगा सवाल तब लगेगा। देखिए तो 100 में से जोड़ दिए तो क्या हो गया हमारा मार्केट प्राइस हो गया, और 100 में से क्या क्रय मूल्य रख लेते हैं, देखिए मार्केट प्राइस बटा के क्रय मूल्य, तो हमारा हो जाएगा, देखिए 100 में से क्या कर दें कितना करा है 140, तो हमारा करना है 140, 100 में से जोड़ देते हैं 100 प्लस 100 और प्लस कितना 140, अब देखिए अब यहाँ से क्या निकल जाएगा डिस्काउंट, कितना का डिस्काउंट है 30 का, तो 100 में से घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 70 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70, 100 में से 30 घटा कितना हो जाएगा 70, अब इसको कटा लेते हैं, देखिए 0 0 कट जाएगा, ऐसे करेंगे 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, हमारा कितना होगा 2 बटा के 1, 2 बटा के 1, ठीक है। हमसे पूछा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य होगा, देखिए क्रय मूल्य फिर मार्केट प्राइस, देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना नीचे का होगा क्रय मूल्य 1 हो जाएगा, और मार्केट में देखो ऊपर के ऊपर कितना है 2, 1/2, हमारा एक आ जाएगा आंसर 1/2, क्रय मूल्य देखिए नीचे रहेगा तो नीचे का मान, ऊपर है तो ऊपर का मान, तो हमारा क्या निकल जाएगा 1/2, या तो ऐसे लगा लीजिए, दूसरा जो नियम बताएं कोई भी चीज कितना मान लेते हैं 100%, कोई भी चीज अपने आप कितना होता है 100%, देख लीजिए छूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा
क्रय मूल्य, लाभ हो जाएगा तो क्या निकलेगा हमारा मार्केट प्राइस, क्या निकल जाएगा मार्केट प्राइस। तो लगा लेते हैं। देखिए इसको हमसे क्रय मूल्य पूछा है और क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 100 में से डिस्काउंट करेंगे तो कह लीजिए 100 में से 30 छूट कितना रहा है 30, 100 में से कितना जाएगा 70। और देखिए अब लाभ कैसे निकलता है, मतलब मार्केट प्राइस 100 में से लाभ जोड़ देते हैं तो 140 है, तो 100 में जोड़ कितना है 140, कटा लीजिए 0 0 कट जाएगा, 7 दूना के 14, कितना हो जाएगा 1 संबंध 2। देखिए आ गया ना 1 संबंध 2, या तो इस तरह लगाइए 1 संबंध 2 आएगा, या तो ऐसे लगाइए 1 संबंध 2। पहले का क्रय मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य कहेंगे, फिर का अंकित मूल्य का लेंगे अंकित मूल्य। देखिए हमारा अगला सवाल करा, एक दुकानदार एक मेज को अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचने पर 30% का लाभ होता है। करा 20% छूट दे रहा है, फिर भी उसको कितना लाभ हो रहा है 30% का लाभ। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का पूछ रहा है, अनुपात बताइए। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, हम तुरंत लगाते हैं। देखिए 100 मान लेते, कोई चीज कितना होता है 100, इसको ऐसे कहते हैं छूट, छूट निकालेंगे क्या निकलेगा क्रय मूल्य, और लाभ, लाभ होगा क्या निकलेगा मार्केट प्राइस। अब हम तेजी में लगाएंगे क्योंकि अब जो बेसिक था बता दिए, ठीक है। अब इसको तेज में लगाइए तुरंत। देखिए तो क्या होगा, यहाँ से हमारा पूछ रहा है क्रय मूल्य और क्या पूछ रहा है मार्केट प्राइस। तो कह रहा है कि छूट 100 में से घटा देते हैं, छूट कितना का है 20 का, तो कितना हो जाएगा 80। 100 में से 20 घटा कितना हो जाएगा 80। और यहाँ से देखिए 100 में से क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 30 जोड़े तो कितना 130। छूट करेंगे तो क्रय मूल्य और जोड़ देते क्या मिल जाएगा लाभ निकल जाएगा। बस इसी को हल कर लेना, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट गया, क्या बचेगा 8 संबंधे 13, 8 संबंधे 13। हमारा क्रय मूल्य और मार्केट प्राइस का अंकित मूल्य कितना निकल जाएगा 8 संबंधे 13, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। और इससे देखिए इसी का और हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे।